दोस्तों, अब तक खबरें निकल कर आ रही थी कि जब से सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद से आईडीएफ एक के बाद एक हमले कर रहा है। ये हमले किसी और पर नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों पर हो रहे हैं। अब तक 11 अक्टूबर से अब तक की बात कर रहा हूं, जब से सीज फायर हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। यह आईडीएफ के हमले पर, किसी और की नहीं बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तो, लेकिन अब इसका भुगतान भी कर रहा है। दरअसल इनको लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से माहौल बनेगा, हमास से उसके हथियार छीने जाएंगे और एक बार फिर से गजा पर हमला कर लिया जाए। इसकी तस्वीर लगातार निकल कर आ रही थी ना कि हमले हो रहे हैं। लेकिन अब पलटवार ऐसा किया है हमास ने कि एक बार फिर से इजराइल में मातम मनाया जा रहा है। जी हां, इजराइल में मातम मनाया जा रहा है। यह मैं बता रहा हूं आपको, कहां हमला हुआ, कैसे हुआ, वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कई और देशों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें से एक देश वही है जिस पर हाल ही में इजराइल ने हमला किया था हमास के नेताओं के होने की वजह से। जी हां, मैं कतर का जिक्र कर रहा हूं। कतर ने क्या कह दिया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है इजराइल के अंदर। और तो और यह देखिएगा खबर कि आईडीएफ के सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल में हालात क्या है, कैसे यहूदियों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के आर्मी और वो तमाम चीजें उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा, कहां कहां और बैन लग गया इजराइल पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? आफ्टर द किलिंग ऑफ 2 इजरायली सोल्जर्स इन रफा, व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोज। अब इस पर चिंता करने की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। कुदस की खबर है, कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है, जिसे मिश्रा अमरीश ने लिखा। इजरायली प्रेस और अन्य सूत्रों की रिपोर्टों के मुताबिक रफा गजा में हमास के साथ झड़प में 2 आईडीएफ सैनिक मारे गए। हमास सुरक्षा बल उस क्षेत्र में आपराधिक गिरोह का सफाया कर रहे थे जब इजराइल ने गिरोह के सदस्यों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। युद्ध विराम टूटेगा नहीं, लेकिन कुछ हद तक तनाव बढ़ सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि इजराइल ने इस नाजुक युद्ध विराम का 129 बार उल्लंघन किया है। यह बात सच है। अब तक सोचिए, यह सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद, लेकिन इसे अगर मुद्दा बताकर वो हटता है तो हमास के पास भी मौका है, गजा के पास भी मौका है कि वो सबूत सामने रखेगा जिसमें इजराइल ने लगातार एक के बाद एक कई दफा उल्लंघन किया। उनका भी जिक्र किया जाएगा। ऐसे में जरूरी नहीं है कि इजराइल यह आसानी से करता रहे। अब उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमास की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या हुआ? हमास ने एक कार्रवाई की जिसमें 2 आईडीएफ के सैनिक मारे गए, और यह तब हुआ जब दावा किया गया कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल क्या कर रहा है, कई अपराधों में संलिग्न। यानी यह मत समझिएगा कि हमास सिर्फ अकेला आईडीएफ से लड़ रहा था। वहां पर हमास को कुछ ऐसे लोगों से भी लड़ना पड़ा जो इजराइल की मदद कर रहे थे। इन्हीं का सफाया करने में हमास जुटा हुआ है। ऐसे में अब उसको रोकने की कोशिश इजराइल कर रहा था, लेकिन यह भारी पड़ा और 2 सैनिक मारे गए। आइए अगली खबर यह देखिए। कतर ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सैनिकों के मारे जाने वाला नहीं, फिलिस्तीन पर हमले को लेकर देखिए क्या कहा। कतर के अमीर हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री भी समझ सकते हैं आप, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। उन्होंने कहा कि इजराइल ने मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले एक देश यानी अपना जिक्र किया के खिलाफ अपने हमलों के माध्यम से देश के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों और जो भी नियम कायदे बने उनका उल्लंघन किया है। पिछले 2 साल में गजा पट्टी में जो कुछ हुआ उसे नरसंहार कहा कतर ने। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर बड़ी नाराजगी व्यक्त की है कि जब भाईचारे वाले फिलिस्तीनी लोगों की त्रासदी की बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो अपने अधिकार को लागू करने में शक्तिहीन साबित होते हैं, जिसमें जिक्र बार बार हो रहा है नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर। आईसीसी के उस वारंट का जिक्र हो रहा है जिसको हाल ही में खारिज किया गया। याचिका दाखिल की थी नेतन्याहू ने कि उनके और उनके एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जो वारंट जारी उसे रद्द किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए हो क्या रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि कई देश आज भी स्वागत समारोह में लगे रहे, जिसमें अमेरिका अव्वल है। ज्यादातर देश तो अब खिलाफ हो गए। इसी को लेकर कहा जा रहा है जब फिलिस्तीनियों की बात होती है, भाईचारा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया वो बता देता हूं आपको। पहले भाईचारा इसलिए क्योंकि जब इन्हें नाजी खदेड़ रहे थे, इनका नरसंहार कर रहे थे, तब क्या हुआ था याद है ना आपको? तब फिलिस्तीन ने ही समर्थन किया था। यूएन के कहने पर फिलिस्तीन ने इन्हें शरण दी थी। उसके बाद इन्हीं पर हमला कर दिया। आज भी हमास को आतंकी कहते हैं ये, लेकिन उल्लंघन कौन कर किसने किया सबसे ज्यादा? आईडीएफ ने 129 बार। ये पहली बार खबर आई कि 2 इजरायलियों की मौत हुई, वो भी तब जब हमास अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को सजा दे रहा था। ऐसे में इजराइल बचाने उतरा और आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए। उन्होंने इसीलिए कहा कि फिलिस्तीनी
जो मित्रता की बात, भाईचारे की बात करते हैं उनके। आइए अगली खबर। ड्रॉप साइट के एक रायन ग्रिम है सहित कई रिपोर्टों में कहा गया कि कल रफा में बिना फटे बम विस्फोट की वजह से 2 आईडीएफ सैनिक मारे गए। नेतन्याहू ने क्रॉसिंग बंद कर दी और गजा पर बमबारी की, लेकिन अमेरिकियों ने नेतन्याहू को बताया कि उन्हें सच्चाई पता है। क्रॉसिंग तुरंत खोल दी गई। 11 अक्टूबर के युद्ध विराम के बाद से इजराइल ने 80 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया और 97 गजा नागरिकों की जान ली है। मैं 80 बता रहा था, 97 हो गया है आंकड़ा। अभी तो केवल इजराइल के 2 मारे गए। आगे भी अगर ये कार्रवाई रही तो माना जा रहा है भारी कीमत इजराइल को, नेतन्याहू को उठानी पड़ सकती है। अब जैसे ये खबर निकल कर आई है, जरा एक इस पर भी, इस वीडियो पर जरा नजर डालिए। ये वीडियो कहां से निकली बताऊंगा, पहले देखिए वीडियो। Du bist gewesen in Azad, du bist Wähler, Kaya, Shumayu, du auf der Welt, hat keiner nicht gewusst, dass du ein Gott auf der Welt. Bis ich mit die Kimmen, ich habe gemacht, der Kaya, Shumayu, der Kaya, Uref. So schien hier alles. Hat er etwas gesehen, gebeten. Da wird jetzt halten. तो ये खबर बताई जा रही है ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ? न्यूयॉर्क में हुआ है और न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में उतरे सारे ज्यूइश यहूदी, और इन्होंने अमेरिकन जो यहूदी हैं उन्होंने इजराइल की आर्मी के खिलाफ एकजुट होकर ये प्रदर्शन किया। आईडीएफ इज ए प्रिजर्व जिनोसाइडल एंटी सेमेटिक आर्मी है, ये कहा गया। इन्होंने खुद, अब कौन है ये लोग? ये हमास के लड़ाके नहीं है, ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये किसी और देश के नहीं, यहूदी हैं। ये वही यहूदी हैं जो यहूदी इजराइल में मिलते हैं, वही यहूदी। लेकिन इजराइल से, इजराइल की करतूत पर शर्मिंदा होकर कैसे उन्होंने इजराइल और इजराइल की सेना का विरोध किया है भारी तादाद में उतरकर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी एक समुदाय को मत कोसिए। हाँ, किसी देश की गलती है, उसके नागरिकों की गलती है तो उनके बारे में बात कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कभी भी इजराइल के देश के नागरिकों की बात नहीं करता उनके, बल्कि उनके खुद के नागरिक इजराइल के कट्टरपंथियों को छोड़ दें। तो नेतन्याहू से परेशान है, उनके नेताओं से परेशान है, उनके मंत्रियों से परेशान है। अब ये भी यहूदी इसका विरोध करते हैं। भाई एक और खबर, थाईलैंड ने भी इजरायलियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। नो चीप फन आईडीएफ। हिब्रू चैनल 12 के मुताबिक मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है, थाई टूरिस्ट आइसलैंड है को Phengan has started refusing tourists affiliated with Zionism. They are even hanging anti-Zionist sign, no Israel लिखा हुआ है। और ये एक दो जगह नहीं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर इसी तरीके से। थाईलैंड में जाना लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं घूमने फिरने, तो ऐसे में थाईलैंड ने भी, वहां पर भी लगातार इजराइल के खिलाफ अब चीजें हो रही हैं। मतलब एक तरीके से बैन कर दिया गया है कि कोई भी इजरायली एक टूरिस्ट के तौर पर भी उनके देश में नहीं आएगा। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, हाल ही में हमने आपको देखा कि जब जब कोई बौखलाहट वाली खबर आई, जैसे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली आई, पहले प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव पर वोटिंग वाली है, वोटिंग के बाद जब परिणाम आया हर बार, इसके बाद सीज फायर हुआ। ये जो है ना मंत्री, इनके जो मंत्री हैं बिन गुवेर, वो पहुंच जाते हैं, कहीं और नहीं पहुंचते। यरूशलेम में बना हुआ जो अल-अक्सा मस्जिद है वहीं पहुंचते हैं और वही करते हैं जो गलत माना जाता है, इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, वही काम वहां पर जाकर करते हैं। लगातार आपने देखा होगा, जबकि ऐसा हमास ने नहीं किया। हमास के कब्जे में ये व्यक्ति था और यह हाल ही में छूट कर आया। इजरायली सोल्जर्स हैं, इसका नाम मतान एंग्रेस्ट है, उसने अभी हाल ही में रिलीज किया गया है हमास के लड़ाकों की तरफ से। अब तो सेफ है, इजराइल में पहुंचा है। लेकिन इस आदमी ने क्या कहा? हमास ने हमें हमारी प्रार्थना करना, यानी हम अपने तरीके से अपने रीति रिवाजों का, अपने ईश्वर को याद करने का काम कर सकते हैं, इसकी अलाउ किया था। जबकि क्या कर रहे हैं इजरायली? कट्टरपंथी, कह रहा हूं सारे इजरायली नहीं, कट्टरपंथी इजरायली क्या करते हैं? वही हरकत जो मैं आपको लगातार दिखाता हूं, अपमानित करना सिर्फ। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है और तय कर लीजिए असली आतंकी कौन है। नमस्कार।